सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। ग्रामीण डाक सेवक और डाक विभाग की तमाम खबरें सबसे। नमस्कार दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर और बहुत ही इम्पॉर्टेंट खबर है ये तमाम ग्रामीण डाक सेवकों के लिए। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से 3/2/2021 को ये नोटिस जारी किया गया है तमाम जो पोस्टल सर्किल है सभी को। देख सकते हैं दोस्तों, द चीफ पोस्ट मास्टर जनरल ऑल पोस्टल सर्किल। तो दोस्तों, क्या है इम्पॉर्टेंट ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो ग्रामीण डाक सेवकों की डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होती है, आपने देखा होगा दोस्तों, समय समय पे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होती है जिसमें कि 2 साल 3 साल का एक साथ ही एग्ज़ाम लिया जाता है। ऐसे कंडीशंस पे किसको प्रेफरेंस देना है और किसको जो है रिक्रूटमेंट में ज़्यादा प्रेफरेंस दे के आगे लाना है, इन सब चीज़ों पे यहाँ पे बात की गई है। उसके क्या क्राइटेरिया होंगे वो सभी यहाँ डिस्कस किए गए हैं। तो जितने भी ग्रामीण डाक सेवक हैं वो बिल्कुल ध्यान से इस नोटिस को देखें और मैं आपको पूरे डिटेल में यहाँ बताऊँगा। उसके बाद भी अगर आप चाहें तो डाउनलोड कर सकेंगे, इससे आपको लिंक भी दे दूँगा, आप इस नोटिस को डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, सब्जेक्ट देखिए, क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग the candidature of a GDS candidate when examination is considered for multiple recruitment year। मतलब जब 2-3 साल का एक बार ही रिक्रूटमेंट आता है, वैसे कंडीशंस में, वैसे परिस्थिति में ग्रामीण डाक सेवक की कैंडिडेट जो है वो उसकी क्या क्राइटेरिया होगी, किस तरह से उसे रिक्रूटमेंट में लिया जाएगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई। तो समझ सकते हैं कितनी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले reference has been received from some postal circuits whereas clarification has been sought for regard to the criteria for determining the candidature of a GDS candidate who have been worked in different divisions whenever a single examination is considered for more than वन रिक्रूटमेंट। तो बहुत जगह से ये क्लेरिफिकेशन मांगी जा रही थी कि जब 2 या 3 साल का एक साथ ही एग्ज़ाम होता है तो क्या क्राइटेरिया है ग्रामीण डाक सेवकों को उसमें एग्ज़ाम देने के लिए, वो क्लियर कीजिए, है ना। उसको बिल्कुल ही क्लियर रखिए कि किस तरह से एग्ज़ाम लिया जा रहा है, किसको प्रेफरेंस दिया जा रहा है। तो इस चीज़ को की मांग थी, तो उस पर जवाब आया है डिपार्टमेंट का। The matter has been examined and it is clarified that whenever, देखिए मैटर को एग्जामिन किया गया और उसके बाद इसे क्लेरिफाई किया जा रहा है। whenever a single examination is considered for more than 1 recruitment years, the candidature of a candidate shall be decided with reference to the क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट ईयर। तो दोस्तों, जो उसके एलिजिबिलिटी होती है, एलिजिबिलिटी यानी कब वो एग्ज़ाम के लिए बैठने के एलिजिबल हुआ, उस डेट्स को क्रूशियल पॉइंट माना जाता है और उसी के आधार पे ये तय किया जाता है कि किस ग्रामीण डाक सेवक की कैंडिडेचर यहाँ पे जो है आगे जाएगा। तो उसी पे ये है। अकॉर्डिंगली द यूनिट डिवीजन वेयर ए GDS कैंडिडेचर वर्किंग ऑन द क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी शैल टू बी यूनिट डिवीजन ऑफ विच द कैंडिडेचर शैल बी कंसिडर। तो उसी हिसाब से इसे कंसिडर किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे पूरा इलुस्ट्रेट किया गया है, हर एक चीज़ यहाँ बताया गया है डिटेल के साथ, एग्जाम्पल के साथ है। तो यहाँ पे मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक्स वाज इंगेज्ड इन डिवीजन ए, एक व्यक्ति एक्स है जो कि किसी एक डिवीजन में इंगेज है 2019 यानी कि ड्यूरिंग ईयर 2019 से, लेकिन बट गेट ट्रांसफर टू डिवीजन बी, दूसरे डिवीजन में बी में ट्रांसफ़र हो गया 2020 में, ठीक है, 12वें महीने में। इफ़ ए कॉमन नोटिफिकेशन इज इशूड ऑन जनवरी 2021, अब मान लीजिए जनवरी 2021 में एक नोटिफिकेशन आती है एग्ज़ाम का, ठीक है। देखिए इसकी ज्वाइनिंग कब हुई है, 2019 में, है ना। फॉर कंडक्टिंग ए सिंगल एग्जामिनेशन लिमिटेड टू GDS फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ MTS पोस्टमैन का मेल गार्ड। तो जितने भी सॉर्टिंग असिस्टेंट मेल गार्ड के लिए मान लीजिए 2021 में एक नोटिफिकेशन आई, तो क्या होगा, कैसे इस रेफरेंस मिलेगा। एज द केस may be
partitioning 2019-20 and 21 recruitment year, candidature of X will be decided as under। तो इस तरह से यहाँ पे जो है डाटा आपके साथ शेयर किया गया है, किस तरह से उसे कंसिडर किया जाएगा। नेम ऑफ द डिविजन्स वेयर X was working ऑन क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी के क्रूशियल डेट से किस वक्त कहाँ पे काम कर रहा था, ए पे 2019 में, और क्रूशियल डेट ऑफ एंगेजमेंट एलिजिबिलिटी हुआ उसका 2019 में, वो एलिजिबल हुआ एग्ज़ाम के लिए, तो उसको जो है ए कैटेगरी में डाला गया। डिवीज़न फॉर विच कैंडिडेचर इज टू बी कंसिडर, तो ए कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। उसी तरह फिर से देखिए, ए है रिक्रूटमेंट ईयर 2020 के लिए 1/1/2020 क्रूशियल डेट हो गया, और फिर उसको भी ए कैटेगरी में डाला जाएगा, ठीक है। और बी कैटेगरी में 2021 वाले को डाला जाएगा। कहने का मतलब जो कि 21 में एलिजिबल हो रहे हैं वो भी तो एग्ज़ाम देंगे ना, 20 वाले भी एग्ज़ाम देंगे, है ना, 19 वाले भी एलिजिबल जो हुए वो भी देंगे, तो किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो 2019 है 2020 है उसको ए कैटेगरी में डाला जाएगा, उसको जो है ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा। देखिए बहुत बड़ी बात यहाँ है, 2019 वाले को यहाँ पे प्रायोरिटी दिया जाएगा। दिस इंस्ट्रक्शन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ इशूइंग ऑफ दिस एग्जामिनेशन एंड पास्ट केसेस शैल नॉट बी रिस्पॉन्डेड। तो ये जो इंस्ट्रक्शन जो इशू हुआ है, इस इशू के बाद ये सारी चीज़ें वैलिड होगी, मानी जाएगी, और इसी तरह से कंसिडर किया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल जो SPN है उनका सिग्नेचर भी है, और ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। आप इसको डाउनलोड कर सकेंगे, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और आप इसे पूरे को डाउनलोड कर सकेंगे, आप विजिट कर सकेंगे उस लिंक के थ्रू। तो आप इस पूरे को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे कि एग्ज़ामिनेशन जो होती है डिपार्टमेंटल, उसकी क्या क्राइटेरिया होती है। जब 3-4 साल का एक साथ ही आ जाता है, तो 3-4 साल पहले भी कोई एलिजिबल हुआ होगा एग्ज़ाम के लिए, और इस साल भी हुआ हो, तो वो भी भरेगा और वो भी भरेगा, तो किसको प्रेफरेंस मिलेगा, किस तरह से होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डिटेल में क्लियर किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशंस अच्छी लगी होगी, आपको कुछ क्लैरिफिकेशन हुआ हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, और ग्रामीण डाक से वकूम के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो एग्ज़ाम से रिलेटेड इश्यूज़ है, जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उसमें यहाँ पे सहूलियत होगी, आसानी होगी समझने में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।